स्वागत है आप सबका आज के इस नए वीडियो में। आज बात करने वाले हैं एमजेसी एमआईसी एमडीसी थर्ड फिलॉसफी यूनिट 1 के बारे में, जिसमें मुख्य रूप से दो टॉपिक को पढ़ना है। जिसमें पहला टॉपिक है भारतीय दर्शन की प्रमुख विशेषता और दूसरा टॉपिक है आस्तिक और नास्तिक दर्शन। तो जिनका भी यूजी थर्ड सेमेस्टर के थर्ड पेपर में फिलॉसफी है वे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं भारतीय दर्शन की विशेषता। तो पहला क्या है भारतीय दर्शन की विशेषता। तो भारतीय दर्शन की विशेषता को देखते हैं विस्तार में। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, भारतीय दर्शन यानी कि इंडियन फिलॉसफी, भारतीय दर्शन विश्व की प्राचीनतम दार्शनिक परंपराओं में से एक है। तो भारतीय दर्शन विश्व की प्राचीनतम दार्शनिक परंपराओं में से एक है। इसका मुख्य उद्देश्य केवल बौद्धिक जिज्ञासा नहीं बल्कि क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य केवल बौद्धिक जिज्ञासा नहीं बल्कि जीवन के दुखों से मुक्ति और आत्म साक्षात्कार है। क्या है, जीवन के दुखों से मुक्ति और आत्म साक्षात्कार है। तो इसमें देखिए पहला दर्शन क्या है भारतीय दर्शन में। तो भारतीय दर्शन का पहला है मोक्ष प्रधान दर्शन। क्या है पहला, मोक्ष प्रधान दर्शन। तो मोक्ष प्रधान दर्शन में क्या है, भारतीय दर्शन का सर्वोच्च लक्ष्य मोक्ष है। तो भारतीय दर्शन का सर्वोच्च लक्ष्य मोक्ष है। ठीक है, क्या है, मोक्ष है। मोक्ष का अर्थ अब बात करते हैं कि मोक्ष क्या होता है। मोक्ष का अर्थ होता है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति तथा परम शांति की प्राप्ति। तो मोक्ष का अर्थ क्या होता है, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति तथा परम शांति की प्राप्ति। तो इसी को मोक्ष कहते हैं। तो पहला भारतीय दर्शन की विशेषता में क्या है, मोक्ष प्रधान दर्शन। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसी के बारे में, मोक्ष दर्शन के बारे में। तो मोक्ष दर्शन में क्या क्या है, मोक्ष दर्शन देखिए, जीवन को दुखमय माना गया, दुख का कारण बताया गया, दुख से मुक्ति का मार्ग बताया गया। उदाहरण की अगर बात करें तो उदाहरण में देखिए बौद्ध धर्म में क्या दिखाया गया, निर्वाण बताया गया है। वेदांत में क्या है, ब्रह्म ज्ञान। योग में क्या है, समाधि। अब आते हैं दूसरा विशेषता पे, आध्यात्मिक दृष्टिकोण। तो भारतीय दर्शन की आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या है, तो पाश्चात्य पाश्चात्य दर्शन अधिकतर भौतिक और तर्क प्रधान है, जबकि भारतीय दर्शन आध्यात्मिक अनुभव को महत्व देता है। यह पूछता है यह क्या पूछता है, मैं कौन हूँ, आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है। ज्ञान का उद्देश्य केवल जानना नहीं बल्कि अनुभव कराना है। ठीक है, अब तीसरा विशेषता की बात करें तो आत्मा का सिद्धांत। अब आत्मा का सिद्धांत क्या है, अधिकांश भारतीय दर्शन आत्मा को शाश्वत, अमर तथा अविनाशी मानते हैं। उदाहरण के लिए वेदांत दर्शन में देखिए क्या माना जाता है, आत्मा को ब्रह्मा माना जाता है। सांख्य दर्शन में पुरुष माना जाता है। कर्म सिद्धांत। अब बात करते हैं चौथा विशेषता भारतीय दर्शन की, तो कर्म सिद्धांत भारतीय दर्शन का एक केंद्रीय सिद्धांत है, कर्म का नियम। तो भारतीय दर्शन का एक केंद्रीय सिद्धांत है और वह कौन सा सिद्धांत है, कर्म का नियम, लॉ ऑफ कर्मा। हर कर्म का परिणाम होता है, बुरे कर्म का परिणाम बुरा और अच्छे कर्म का परिणाम अच्छा। ये तो पता होगा, इस जन्म में या अगले जन्म में इसका परिणाम या तो इसी जन्म में मिल जाएगा, नहीं तो अगले जन्म में। इसी कारण पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म क्यों होता है, कर्म ने के लिए पुनर्जन्म होता है। अब पांचवा है पुनर्जन्म। आत्मा यानी कि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। ठीक है, आत्मा क्या है, अमर है। केवल शरीर नष्ट होता है लेकिन आत्मा अमर है। मृत्यु के बाद आत्मा नया शरीर धारण करता है। क्या है, मृत्यु के बाद आत्मा जो है नया शरीर धारण करती है। हम लोग तो यही सुनते आ रहे हैं कि मृत्यु के बाद क्या होता है, आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है और दूसरा जन्म ले लेता है, और जो पहले वाला शरीर होता है वो क्या हो जाता है, नश्वर यानी कि नष्ट हो जाता है। इस चक्र को कहते हैं संसार चक्र, और इसी चक्र को क्या कहते हैं, संसार चक्र। जब आत्मा एक शरीर से निकल के दूसरे शरीर में चला जाता है तो उसे संसार चक्र कहा जाता है। ठीक है, मोक्ष, इस चक्र से मुक्ति, और इस चक्र से मुक्ति कब मिलता है, मोक्ष से। ठीक है, जन्म और मृत्यु से मोक्ष, इस चक्र से मुक्ति। अब छठा विशेषता की प्रमुख विशेषता की बात करें तो दुख और
उसका निवारण, दुख और उसका निवारण। भारतीय दर्शन का प्रारंभिक प्रश्न ही है, मनुष्य दुखी क्यों है, दुख से मुक्ति कैसे मिले। ये तो बहुत बड़ा प्रश्न रहता है। उदाहरण के लिए बुद्ध के 4 आर्य सत्य, योग का चित्तवृत्ति निरोध। सातवां अगर बात करें व्यवहारिक जीवन से संबंध, अब व्यवहारिक जीवन से संबंध को देखते हैं। भारतीय दर्शन केवल सैद्धांतिक नहीं बल्कि व्यवहारिक है। यह सिखाता है ध्यान, योग, नैतिक जीवन, संयम, तप, ये सब सिखाता है। आठवां है धर्म और दर्शन का एकत्व, धर्म और दर्शन का एकत्व। भारत में धर्म और दर्शन अलग नहीं है। भारत में क्या है, धर्म और दर्शन अलग नहीं है। दर्शन जीवन का मार्ग होता है, मार्ग है। धर्म आचरण का नियम है। धर्म क्या है, आचरण का नियम है। दोनों मिलाकर मनुष्य को सही जीवन जीना सिखाते हैं। क्या, दर्शन और धर्म दोनों मिलकर मनुष्य को सही जीवन जीना सिखाते हैं। अब नौवां है सहिष्णुता और विविधता। भारतीय दर्शन में अनेक विचारधाराएं हैं, फिर भी सबको स्वीकार किया गया है। यहाँ ईश्वरवादी भी, अनिश्वरवादी भी, यानी भगवान को मानने वाला भी और भगवान को नहीं मानने वाला भी, और भौतिकवादी भी, सभी को स्वीकार किया गया है। सभी को स्थान मिला है, तो सभी को समान स्थान मिला है। ऐसा नहीं है कि सब जो ईश्वर को मानते हैं उसको ज़्यादा स्थान मिलेगा, जो नहीं मानता है उसको कम मिलेगा, जो भौतिकवादी है उसको नहीं मिलेगा। सभी को बराबर स्थान मिला है हुआ है। 10वां है ज्ञान के साधन। ज्ञान के साधन, तो ज्ञान प्राप्त करने के कई साधन माने जाते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के कई साधन है, जैसे प्रत्यक्ष, अनुमान के तौर पर, शब्द शब्द से यानी शास्त्र से। अब बात करते हैं दूसरा टॉपिक के बारे में, आस्तिक और नास्तिक दर्शन के बारे में। तो आस्तिक और नास्तिक दर्शन क्या होता है ये देखिए। भारतीय दर्शन को मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांटा गया है। तो भारतीय दर्शन को कई भाग में बांटा गया है, 2 भाग में, वेदों को मानने वाले और वेदों को नहीं मानने वाले। ठीक है, वेदों को मानने वाले, वेदों को न मानने वाले। वेद कितने होते हैं, वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और वेदों को न मानने वाले और वेदों को मानने वाले। तो भारतीय दर्शन को मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांटा गया है, वेदों को मानने वाले और वेदों को नहीं मानने वाले। अब बात करते हैं आस्तिक दर्शन। आस्तिक का अर्थ है यहाँ ईश्वर में विश्वास नहीं बल्कि वेदों को प्रमाण मानना है। आस्तिक अर्थ यहाँ ईश्वर में विश्वास नहीं है बल्कि वेदों को प्रमाण माना, यानी कि ये जो पहला पहला वाला जो है, वेदों को मानने वाले को ही क्या कहते हैं, आस्तिक दर्शन कहते हैं। ठीक है, आस्तिक दर्शन। आस्तिक का अर्थ आस्तिक का अर्थ यहाँ ईश्वर में विश्वास नहीं बल्कि वेदों को प्रमाण मानना है। इन्हें षड दर्शन यानी 6 दर्शन कहा जाता है। पहला न्याय दर्शन, इसके अंतर्गत आस्तिक दर्शन का पहला है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है, गौतम, यानी कि गौतम महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध को ही गौतम कहा जाता है। महात्मा बुद्ध इसके संस्थापक है न्याय दर्शन के। इसका मुख्य विषय क्या है, तर्क और ज्ञान। सही ज्ञान से मोक्ष, तर्कशास्त्र का विकास। सही ज्ञान से मोक्ष और तर्कशास्त्र का विकास। ठीक है, अब दूसरा, अब आगे आते हैं ज्ञान के साधन बताएं। तो ज्ञान के साधन क्या क्या है, प्रत्यक्ष, अनुमान आदि दोनों। अब आते हैं दूसरा दर्शन, इसका है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन की बात करें तो वैशेषिक दर्शन के संस्थापक है कणाद। ठीक है, कौन है वैशेषिक दर्शन के संस्थापक, तो इसके संस्थापक है कणाद। कणाद है इसके। ठीक है, मुख्य विषय क्या है इसका, पदार्थ का विश्लेषण। अब तीसरा है सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है, तो सांख्य दर्शन के संस्थापक है कपिल। द्वैतवाद, जिसने द्वैतवाद का सिद्धांत दिया। प्रकृतिक और पुरुष, प्रकृतिक और पुरुष। मोक्ष, मोक्ष क्या है, पुरुष का प्राकृतिक से अलग होना, पुरुष का प्रकृति से अलग होना मोक्ष है। अब चौथा दर्शन है योग दर्शन। संस्थापक पतंजलि। योग दर्शन के संस्थापक कौन है, पतंजलि। और ये जितना भी 6 दर्शन है ना, इसके संस्थापक को याद रखना है। ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि योग दर्शन के संस्थापक कौन है, ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है, ऐसे आ जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो योग दर्शन के संस्थापक कौन है, पतंजलि, महर्षि पतंजलि। उसके बाद है सांख्य का व्यवहारिक रूप। तो ये सांख्य का व्यवहारिक रूप, सांख्य का व्यवहारिक रूप जो है
योग के 8 अंग, योग के 8 अंग कौन कौन है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसका लक्ष्य क्या है? चित्तवृत्ति निरोध। पांचवा है पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा क्या है? तो पूर्व मीमांसा के संस्थापक कौन है? जैमिनी। ठीक है। वेदों के कर्मकांड, यज्ञ और धर्म इसमें बताया गया है। ईश्वर की आवश्यकता नहीं मानी, इसमें जो है ईश्वर की आवश्यकता नहीं मानी, किसमें? पूर्व मीमांसा में। तो छठा यही था। अब आगे आते हैं। तो आगे है वेदांत। छठा वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन के संस्थापक कौन है? बादरायण। कौन है? बादरायण। उपनिषद आधारित, और यह जो है उपनिषद आधारित दर्शन है। मुख्य विचार की अगर बात करें तो ब्रह्मे सत्य, ब्रह्मा ही सत्य है, आत्मा ब्रह्मा के समान है। ठीक है। अब आगे आते हैं, आगे देखते हैं क्या है आगे। प्रसिद्ध आचार्य, प्रसिद्ध आचार्य आदि शंकराचार्य अद्वैतवाद। अब नास्तिक दर्शन की बात करते हैं। जो वेदों को प्रमाण नहीं मानते, जो वेदों को नहीं मानते हैं उसको क्या कहते हैं? नास्तिक दर्शन कहते हैं। पहला बौद्ध दर्शन। इसमें पहला कौन सा है? बौद्ध दर्शन। संस्थापक महात्मा बुद्ध यानी कि गौतम बुद्ध। मुख्य सिद्धांत 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, अनात्म अनात्मवाद, सब कुछ क्षणिक है, सब कुछ कुछ समय के लिए है। जैन दर्शन दूसरा। संस्थापक महावीर। महावीर किसके पुत्र थे? महात्मा बुद्ध के। मुख्य सिद्धांत अहिंसा, अनेकांतवाद, अपरिग्रह। कर्म से आत्मा संबंधित बंधती है, कर्म से क्या है? आत्मा बंधती है। चार्वाक दर्शन तीसरा। भौतिकवादी दर्शन, जिसमें क्या क्या है? केवल प्रत्यक्ष ज्ञान, आत्मा नहीं, ईश्वर नहीं, परलोक नहीं। आत्मा को नहीं मानता है, ईश्वर को नहीं मानता है, परलोक भी नहीं है। सुख ही जीवन का लक्ष्य। क्या है? सुख ही जीवन का लक्ष्य है। अब निष्कर्ष की अगर बात करें तो भारतीय दर्शन जीवन के गहन प्रश्नों का उत्तर देता है। तो भारतीय दर्शन जीवन के गहन प्रश्नों का उत्तर देता है। यह मनुष्य को दुख से मुक्ति और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। आस्तिक और नास्तिक दोनों परंपराएं मिलकर भारतीय चिंतन को समृद्ध बनाती है। तो ये था यूनिट 1। यूनिट 1 में कुल 2 ही टॉपिक पढ़ना था। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह, तब तक के लिए धन्यवाद।